बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन और तमाम शुरकाए महफ़िल, आप सबको हमारी जानिब से दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम फरमाए, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी हम इसी बारे में हमारी बात होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम बात करेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में हमारी बात होगी। और आपसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी खुलूस नीयत के साथ बैठें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को पूरी मोहब्बत और तवज्जो के साथ सुने। तो आए बिला तमहीद हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। एक एक जुमले की जानब आप लोगों ने फोकस रहना है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो है बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, काबिल गौर जुमले हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही आला मनसब जो हैं वो अता फरमाए हैं। बहुत आला मनसब से अपने प्यारे महबूब को सरफराज फरमाया है। और उनमें से बाज मनसब का कुरान पाक ने यूं जिक्र फरमाया है कि रब सोना फरमांदा है। सूरह अहज़ाब है, वर्स नंबर 45 है। और बड़े ही मोहब्बत बड़े अंदाज में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब का अल्लाह पाक जो है वो जिक्र फरमा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा है गवाही देने वाला बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। मेरे दोस्तों, यही शान अल्लाह पाक की ज़ात ने सूरा फतह की आयत नंबर 8 में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ज़रा गौर रखना है कि रब तो बार बार जो है कुरान में अपने प्यारे महबूब की जो शाने हैं, जो अज़मतें हैं, वो बयान कर रहा है ताकि दुनिया वाले समझें। अच्छा, इसके पहले हिस्से में अल्लाह पाक ने ये फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। बेशक हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। शाहिद का माना होता है गवाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात थोड़ी सी समझने वाली है। वाह वाह। गवाह के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जिस वाक़े की गवाही दे रहा हो वो वहाँ मौजूद भी हो और उसको अपनी आंखों से देखे भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी उसकी गवाही मोतबर होगी। अगर वो जानता ही नहीं, खबर ही नहीं, देखा ही नहीं, मौजूद ही नहीं है तो गवाही कैसी है भाई? वाह वाह। अल्लामा राग़ब इस्फ़हानी ने इस गवाही के बारे में वो लिखते हैं कि शहादत वो होती है कि जिसको इंसान यानी जिस वाक़या की वो गवाही दे रहा है वो उस वाक़या के मौका पर मौजूद भी हो। वाह वाह, वाह वाह। और वो उसको देखे भी, खा आँखों की बिनाई से या बसीरत के नूर से। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी गवाह के लिए ज़रूरी है कि उसने देखना है, उसने देखना है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखें, शान ये है कि आप अल्लाह ताला की तौहीद के भी गवाह हैं। सुभान अल्लाह। और रब्बुल इज़्ज़त की तमाम सिफाते कमालिया पर भी आप गवाह हैं। अल्लाह दियां सारियां सिफतां दे भी आप गवाह ने कि अल्लाह सिफतां वाला है, अल्लाह शाना वाला है, अल्लाह अज़मता वाला है। तो पता चला कि आप दलीले ज़ात भी हैं और दलीले सिफात भी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आप यानी खुदा के भी गवाह हैं और इसके साथ साथ खुदा की सारी खुदाई के भी आप गवाह हैं। इतने बड़े मनसब पर याद रखें, मालिके कायनात ने अपने महबूब को फाइज कर दिया कि बस सोने तू ही गवाह है, मेरा भी गवाह है, मेरी सारी खुदाई का भी तो गवाह है, मेरिया सारिया सिफात का भी तो गवाह है। इतना बड़ा मनसब यकीन जाने मालिके कायनात ने अपने प्यारे महबूब को जो है अता कर दिया और अता करके कुरान में फरमा भी दिया ताकि लोग याद रखें कि जो अल्लाह का महबूब है वो शानों वाला है। फिर सुनिए, कल जब रोज़े हश्र होगा, मैदान हश्र का जब लगेगा तो जो साबका उम्मतें होंगी उन उम्मतों के जो काफिर लोग होंगे वो हश्र वाले दिन इनकार करेंगे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह पाक से कहेंगे कि हमारे पास कोई दावत नहीं पहुंची, अल्लाह अकबर। हमें किसी ने तुम्हारी तौहीद की दावत नहीं दी, हमारे पास कोई नबी नहीं आया और ना ही हमें किसी ने तुम्हारे जो अहकाम हैं वो बताए हैं। जब वो इस बात का इनकार करेंगे तो यकीन जाने बड़े मजमे में हश्र वाले दिन अल्लाह ताला के प्यारे महबूब आपके और मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नबियों के हक में गवाही देंगे और उन काफरों के खिलाफ आप गवाही देंगे। आप अल्लाह ताला से फरमाएंगे, रब्बुल आलमीन तेरे नबियों ने तेरे बंदों को तेरे अहकाम जो हैं वो बताए हैं, पहुंचा दिए हैं और तेरे नबियों ने अपने फ़राइज़ मनसबी में कोई कोताही नहीं बरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र वाले दिन अपनी उम्मत की निस्बत से भी आप गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह का पैगाम
किसने किस कदर कबूल किया है यानी माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि अपनी जिंदगियों में किस कदर उस मैसेज को शामिल किया है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, अलगर्स तमाम अबदी सदाकतें जिसको इंसान समझने से कासिर है और आलमे गैब की वो तमाम हकीकतें जो इंसानी अक्लो खिरद में नहीं आ सकती, यानी इंसान की रसाई जो है वहां तक नहीं पहुंच सकती। मेरे प्यारे आका याद रखें, उन सारी हकीकतों की सच्चाई के भी आप गवाह हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। कि जिन चीजों का हमें पता ही नहीं, मसलन हमने दोज़ख को नहीं देखा, आका इसके भी गवाह है, आपने देखा है। हमने जन्नत को नहीं देखा, प्यारे आका इसके भी गवाह हैं, आपने देखा है। यानी कि आलमे गैब की वो सारी की सारी जो हकीकतें हैं, सुभान अल्लाह, जो इंसानी अकल की रसाई में नहीं आ सकती, मेरे आका उसके भी गवाह हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिल गौर जुमले हैं हाई साहब। आज मेरा जी चाहता है जरा ये गवाह वाली बात थोड़ी सी खोलना तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी। या अल्लाह। कि ज्यादा तफसील में खैर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं चाहता हूं कि आपका ज़ौक़ जो है वो ताज़ा हो जाए और आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की भी समझ आए। भाई साहब, जी जी इरशाद, जी इरशाद। कुरान पाक की रोशनी में मैं बात करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात ने सूरह बकरा पारा नंबर 2 वर्स नंबर 143 के अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत की भी शान की और अपने प्यारे महबूब की शान भी बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। यानी आपसे निस्बत रखने वाले जो है वो भी आला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आला है, आला मनसब पर फायद है, लेकिन आपकी जो उम्मत है वो भी आला, वो भी अज़मत वाली, वो भी शानों वाली, वो भी फजीलत वाली, वो भी अफजल है। और इसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया। सुभान अल्लाह। ऐसा तो जी सर, बड़े खूबसूरत यकीन का जाने जुमले हैं और एक एक जुमला मैं चाहता हूँ आपके दिल में उतर जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वाकाज़ालिका, और इसी तरह तुम्हें जअलनाकुम, जअलना ना यानी हमने, इसी तरह हमने आपको यानी तुम्हें बनाया है, इसी तरह और इसी तरह हमने तुमको बनाया है। उम्मतुम वसातिल लिकुन, उम्मतुम वसातिल लितकुनु, उम्मतुम वसातिल लितकुनु। अल्लाह पाक कहता है कि और इसी तरह हमने तुम्हें मोतदल उम्मत बनाया है ताकि तुम हो, क्या हो, शुहदा, कि तुम गवाह हो आलन्नास, यानी लोगों पर तुम गवाह हो, आला यानी लोगों पर, आला यानी पर, आलन्नासी यानी लोगों पर तुम गवाह हो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हूँ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात ने इसमें बड़ी है सब ख़ास बात कर दी। उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत बयान की कि वो गवाह हैं लोगों, किन लोगों पर? वही जो साबका उम्मतें हैं उन पर जो है महबूब के जो उम्मती हैं वो भी गवाह हैं। सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है भाई साहब, आपको पता है हश्र सजना है, मैदान लगना है, वहाँ जिन्नो इंस जो हैं वो सारे के सारे जमा होंगे। अल्लाह काफिरों से पूछेगा कि बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं माना, मेरी तौहीद को क्यों नहीं माना, मेरे अहकाम को क्यों नहीं माना। काफिर जो हैं वो ये जवाब देंगे कि हमारे पास तो तेरा नबी कोई नहीं आया, हमें तो किसी ने तेरा बताया ही नहीं, ना ही तेरे अहकाम जो हैं हमें किसी ने बताए हैं। अल्लाह के जो अंबिया अलैहिम सलाम होंगे वो गवाही देंगे, मौला ये झूठ बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो तेरे मुनकर हुए हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने तेरे नबियों पर तनकीद की है, ये तो वो हैं जिन्होंने तेरे अंबिया की तौहीन की है, ये तो सारा झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे कहेगा भाई अपना कोई गवाह पेश करो, ले आओ कोई गवाह। तो अंबिया अलैहिम सलाम जो हैं याद रखें वो मौला से ये कहेंगे कि मौला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ले कि हजूर की उम्मत के जो सहाबा होंगे, सालिहीन होंगे, औलिया होंगे, उलमा होंगे, वो वहाँ पर अंबिया के हक में याद रखेंगे, गवाही देंगे और कुफार के खिलाफ गवाही देंगे। तो कहेंगे मौला तेरे अंबिया ने इनको तेरे सारे अहकाम बताए हैं, तेरा हर नबी पर हक है, और ये जो काफिर हैं ये झूठे हैं। तो वो वहाँ पे इतराज करेंगे काफिर, वो कहेंगे ये तो हमसे आए ही बाद में हैं, इनको कैसे पता कि हमारे पास कोई नबी आया है या कि नहीं आया, कि हमने कौन से अमल जो है किए हैं या कि नहीं किए, ये तो आई भाई बाद में है। यानी उम्मत मुहम्मदिया की गवाही पर जो काफिर हैं वो हश्र वाले दिन इतराज़ करेंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया से पूछेगा भाई तुम किस बुनियाद पर जो है ये गवाही दे रहे हो कि ये जो काफिर हैं ये झूठे हैं, अल्लाह के नबी सच्चे हैं। तो वो ये कहेंगे मौला तुमने तो हमारे ऊपर अपना फजले अजीम किया है कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भेजा है और हमने उन्हीं की ज़बान अक़दस से सुना है कि नबी आए हैं, उन्होंने तुम्हारा जो मैसेज है लोगों को दिया है, ये लोग जो हैं इन्होंने इनकार किया है। मौला तुमने कुरान नाज़िल किया है, हम मुस्तफा की उम्मती हैं, हमने कुरान में पढ़ा है तेरे नबी जो हैं वो सच्चे हैं, तशरीफ लाए हैं, लेकिन उनके जो उम्मत के काफिर लोगों ने उन्हें माना नहीं है और तेरी तौहीद को भी वो नहीं माने। इसके बाद अल्लाह का प्यारा महबूब जैसे कि रब ने कुरान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की गवाही की तस्दीक के लिए
तशरीफ लाएंगे और गवाही देंगे मेरे जो उम्मती हैं वो सच कह रहे हैं मौला, तेरे सारे नबी जो हैं वो सच्चे हैं और उन्होंने तेरा पैगाम जो है इन काफिरों को भी दिया है, लेकिन इन्होंने माना नहीं है। मेरे दोस्तों, उम्मत की गवाही की बुनियाद जो है वो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनना। मैंने हुजूर से सुना है और कुरान पाक को पढ़कर उनकी गवाही है, लेकिन इस गवाही पर काफिरों ने इतराज़ किया है। तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गवाही की, तस्दीक की है, गवाही दी है, आपकी गवाही पे याद रखें किसी की जुर्रत नहीं हुई अल्लाह अकबर कोई इतराज करे। क्यों इतराज कर ही नहीं सकते जब अल्लाह ने कुरान में ये कहा, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर भेजा है, जो आए गवाह बनकर हैं। और याद रखें आपकी जो गवाही है वो कोई आम गवाही नहीं है, बल्कि आपकी गवाही जो है वो मोतबर है। अच्छा, आपकी गवाही जो है वो कैसे आपकी गवाही होगी भाई? आपकी गवाही कुछ सुन सुना कर नहीं है, बल्कि आपकी गवाही की बुनियाद ये है कि रब्बे कायनात ने आपको शाहिद याद रखे बनाकर भेजा है और आपको वो इल्म अता किया है और आपको वो ताकत से नवाजा है कि महबूबे कायनात जो है वो सारी कायनात को देखने वाले भी हैं और सारी कायनात के लोगों को वो सुनने वाले भी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा शाहिद होने में ये है कि आपसे पहले जो हो चुका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जानते हैं, और जो कुछ हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जानते हैं, और जो कुछ क़यामत तक होगा महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखें वो भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। क्योंकि गवाही वही मोतबर होती है, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, कि गवाह जो है वो सुनने वाला हो। कभी बहरे बंदे की गवाही हुई जो मजबूर हो सुनने से? नहीं, गवाह वो होता है जो सुनने वाला हो, और गवाह वो होता है जो देखने वाला हो। कभी अंधे बंदे की भी गवाही हुई है, ये जो देख ही नहीं सकता, तो फिर यकीन कर लो कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने ये ताकत दी है कि आपको ये कमाल हासिल है कि आप देखने वाले भी हैं और आप सुनने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हम यहाँ से पुकारे वो मदीने सुने, ऐसे कानों की आला समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये तो कहान ऐसे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सब सुनने वाले भी हैं और सब कुछ देखने वाले भी हैं। क्यों? कि अल्लाह पाक ने आपको शाहिद बनाया है। रब कहता है मैंने शाहिद बनाकर भेजा है, अब जुटला के तो कोई देखे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही को कोई नहीं जुटला सकता। क्यों? ये शान अल्लाह पाक ने आपको दी है। फिर आगे सुने, कुरान पाक से मैं दूसरा हवाला पेश करने जा रहा हूँ। सूरा निसा है भाई साहब, जी सर, आयत नंबर 41। इसमें भी अल्लाह पाक ने हशर की जो मंजर है ना वो सारा बताया कि वो क्या होना है।
अल्लाह पाक फरमाता है फ़कैफ़ा, यकीन जानो कि इस जुमले की तरफ गौर कर लो ताकि तुम्हें हशर की फ़िक्र पैदा हो। फ़ा का मानी फिर, कैफ़ा कैसा, यानी वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी हालत होगी, वो कैसी कैफियत होगी। ईज़ा, जब जेना हम बुलाएंगे यानी लाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, बी शहीद व जेना बिका, कि जब हम हर उम्मत में से बुलाएंगे एक गवाह को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब पर हाउलाई शहीदा। फिर सुना सुभानअल्लाह, हशर का मंजर। फ़कैफ़ा इज़ा जेना मिन कुल्ली उम्मतिन, मिन कुल्ली उम्मतिन बी शहीदिन व जेना, सुभानअल्लाह, आला व जेना बिका आला हाउलाई शहीदा। सुभानअल्लाह, कि आला, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि वो फिर कैसी हालत होगी, कैसी कैफियत होगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को बुलाएंगे यानी लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बी का यानी सोनिया तुम्हें जो है उन तमाम पर सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, गवाह जो हैं सुभानअल्लाह, बनाकर हम सुभानअल्लाह, बुलाएंगे लाएंगे। बस समझे कि पैगंबर की शान बयान की। सुभानअल्लाह, वजेना बिका अला हाउलाई शहीदा, वाह 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 वाह, सुभानअल्लाह, जब हर उम्मत में से एक गवाह जो है बुलाया जाएगा, याद रखना वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, याद रखना, नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, हैदरी, या अली। हशर वाले दिन याद रखना हर बंदे का हिसाब होना है। हक के, जब हिसाब होना है तो उस जिस उम्मत से यानी जिस नबी की वो बंदा उम्मत होगा सुभानअल्लाह, वो नबी जो है बतौर गवाह पेश होगा और वो बताएगा कि फलां ने इकरार किया है, फलां ने इनकार किया है, फलां ने ये किया है और फलां ने वो किया है, फलां मोमन है, फलां काफिर है, फलां अच्छाई करने वाला है और फलां जो है बुराई करने वाला है। अल्लाहु अकबर, जब वो वहाँ नबी बयान करेंगे जो उनकी उम्मतों के काफिर होंगे ना वो इनकार करेंगे, अल्लाहु अकबर, कहते नहीं जी हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया। अल्लाह, फिर मेरे आका की शान देखो, अल्लाह पाक कहता है फिर उस वक़्त उन तमाम पर गवाह ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको लेकर आएंगे। सुभानअल्लाह, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखना वहाँ पर फिर गवाही देंगे कि मौला तेरे जो अम्बिया अलैहिम सलाम हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं, ये काफिर जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आपकी गवाही के ऊपर जो है फिर फैसला कर दिया जाए सुभानअल्लाह, कि गवाही इतनी मोतबर है तो जो गवाही दे रहे हैं उनको रब ने मुकाम क्या दिया है कि आप शाहिद हैं, यानी हशर वाले दिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखना शाहिद के मकाम पर फाइज होंगे और मकामे महमूद पर फाइज होंगे और मकामे महबूब पर फाइज होंगे और मकामे शफात पर भी फाइज होंगे। ये सारी शानें होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और आपकी गवाही के ऊपर याद रखें सारे फैसले हो गए कि जिसको जजा मिलनी है और जिसको सज़ा मिलनी है। ना दिन उत्ते ना रात उत्ते ना महीने उत्ते ना साल उत्ते गल हशर नू मुकनी है सैयदा आमना तेरे लाल उत्ते तेरे लाल उत्ते तेरे लाल उत्ते तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। उथे नबियां भी होना उथे वलियां भी होना सारी खुदाई तेरे बुए उत्ते झुकनी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही आला मनसब शाहिद होना जो है, इस पर आपको रब्बे कायनात ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सरफराज फरमाया है। और इंशाअल्लाह ताला हमने इधर से ही, जहाँ से हमने इस शाहिद वाले टॉपिक को छोड़ा है, हम इधर से फिर शुरू करेंगे। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।